म्यूचुअल फंड सीरीज़ में ये एक अनदर वीडियो है जहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड के डिटेल्स को समझेंगे। म्यूचुअल फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या हैं, ये सब कुछ के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड को समझें कि ये क्या है। तो ये एक तरह से उस तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स से, छोटे-छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनसे अमाउंट जो है वो कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्टेड अमाउंट को जो है वो डिफरेंट एसेट क्लास में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो रिटर्न होता है वो लोगों के बीच में एज अ परसेंटेज जो है वो सर्कुलेट किया जाता है। तो यहाँ एक तरह से कुमुलेटिव जो है वो एक तरह से बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है और उसका आपके आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बेसिस पे जो है आपको रिटर्न जो है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका बेनिफिट अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल जाता है कि एक बहुत छोटे अमाउंट में भी, इवन आज के डेट में अगर देखें तो मिनिमम 100 रुपए में भी जो है आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज़ कर सकते हैं। और उस 100 रुपए में अगर आप देखें तो आज आप को अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने जाएँ तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। खासकर बड़े दिग्गज स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। उसमें म्यूचुअल फंड जो है आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पावर देता है कि आप हर तरह के एसेट्स में जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत छोटे अमाउंट से कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड जो है आपको पावर देता है। तो इसमें सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट से भी एक व्यक्ति जो है, एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत सारे एसेट क्लास में जो है अपना अमाउंट जो है वो रख सकता है। म्यूचुअल फंड जो है वो वैरायटी ऑफ एसेट्स में अपने पैसे को लगाते हैं। इस हिसाब से उनका जो रिस्क भी जो होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है और ये उनके रिटर्न के पोटेंशियल को भी बढ़ाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है की कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे है। इसके अलावा दूसरा जो अगर हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है और जो मैनेजर, फंड मैनेजर जिनको हम लोग कह रहे होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह आप देख के अगर आप फंड को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा फंड मैनेजर जो होता है वो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी जो होता है वो अच्छा खासा जो वेल्थ जो है वो जनरेट करता है। तो एक तरह से जब हम लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करते हैं तो उसमें फंड मैनेजर के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो की कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे बहुत ही कम पैसे में आप बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ या अदर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल को जो है वो बढ़ावा दे रहा होता है। दूसरा, इसके अलावा जो नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लिक्विडिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्रोफेशनली ये मैनेज्ड है म्यूचुअल फंड, इनका लिक्विडिटी आपको अच्छा खासा यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वेल डाइवर्सिफाइड नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमी ऑफ स्केल भी आपको प्रोवाइड कराता है, बहुत ही छोटे से अमाउंट में आपको बहुत डिफरेंट एसेट क्लास में पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है म्यूचुअल फंड। टाइप्स की जहाँ तक बात है तो टाइप्स में बहुत अलग-अलग तरह के जो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे वैरायटी आज के डेट में अवेलेबल है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो डायरेक्टली जो है इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा डेट फंड्स हैं। डेट फंड्स अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड्स में, डेट सिक्योरिटीज़ में ये जो है ये आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड की अगर बात करें तो नॉर्मली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे प्रेफर करना चाहिए। और अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वैसे लोग जो रेगुलर इनकम या मंथली इनकम के उम्मीद से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो इस इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में एक हाइब्रिड फंड भी होता है। हाइब्रिड फंड जो है वो बेसिकली आप ये कहें कि ये बॉन्ड्स और स्टॉक्स का जो है एक मिक्स आपको देखने को मिल जाता है हाइब्रिड फंड्स में।
और ये बेसिकली जो है एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बिटवीन ग्रोथ एंड इनकम और प्लस जो भी रिस्क होते हैं उनके बीच में। इसके अलावा इंडेक्स म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अवेलेबल हैं। सो इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेसिकली जो होते हैं वो अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्स में जो है वो पैसे लगाते हैं। जो भी एक इंडेक्स को बनाने में जितने भी स्टॉक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका उसी प्रोपोर्शन में जो है वो एलोकेशन वहाँ पे मेंटेन करते हैं। जैसे निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 पे बेस्ड जो भी म्यूचुअल फंड होता है वो निफ्टी के सारे स्टॉक्स को जो है उसी प्रोपोर्शन में जो है लेके चल रहा होता है। ठीक है, तो जैसे आज के डेट में निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 24,300 के आसपास में चल रहा है। तो कोई भी 24,300 लगा के एक निफ्टी हम लोग डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है। लेकिन उस पर बेस्ड जो है म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो वो आपको बहुत कम प्राइस में अवेलेबल दिख जाएगा। और आज की डेट में अलग अलग फंड हाउस जो हैं, अलग अलग कंपनीज जो हैं वो जो कि म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में हैं, वो आपको सेक्टोरल इंडेक्स पे बेस्ड भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करा रही होती हैं। तो आजकल म्यूचुअल फंड की कमी नहीं है। आप देखेंगे तो मोर देन 3000 जो है आपको इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। अब बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट आज के डेट में अगर आप देखें तो पहला, जैसे ऑलरेडी हमने देख लिया था कि वेल डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कन्वीनियंस है। चूँकि ये सिंपल है, आज के डेट में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट करना म्यूचुअल फंड के माध्यम से आसान हो रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, प्रोफेशनली मैनेज्ड ये होता है। वेल क्वालिफाइड जो होते हैं फंड मैनेजर यहाँ पे हमारे फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी जो है वो एक तरह से हमारे लिए अवेलेबल है वहाँ पे। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो इसका एक्सेसिबिलिटी आज के डेट में मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोग हर तरह के म्यूचुअल फंड एक्सेस कर सकते हैं। उनके सारे बेसिकली एलोकेशंस को देख सकते हैं कि किन किन सेगमेंट्स में उनका एलोकेशन है और फंड की ग्रोथ किस तरह से है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आजकल ईजिली अवेलेबल है। ये कोई भी बंदा जो है वो आसानी से इसको देख सकता है, नोटिस कर सकता है। अब इसमें रिस्क क्या क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट रिस्क हमेशा एसोसिएटेड ही होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी जो है वो आपका इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मार्केट का से एसोसिएटेड जो रिस्क हैं वो ये म्यूचुअल फंड के लिए भी वैलिड है। हालांकि म्यूचुअल फंड में जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ परचेस किए जाते हैं और यहाँ बेसिकली आप ये समझे कि ये जो होता है हर तरह के स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, बास्केट होता है। तो रिलेटिवली म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सेफर आपको कंसिडर किए जाते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो ये मेनली आपको डेट फंड से रिलेटेड रिस्क होता है कि जिन बॉन्ड में आपने पैसे लगाए गए हैं वो अगर बॉन्ड वो कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वहाँ से पैसे निकालने में दिक्कत होती है। तो वो क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी में जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी जो होता है वो स्पेशली डेट सिक्योरिटीज़ में जो होता है वो अच्छा खासा उनके रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड में जो है आपका जो है बहुत कम अमाउंट से कोई भी इंडिविजुअल हर तरह के एसेट क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड बना सकता है। एक प्रोफेशनल मैनेजर को, एक फंड मैनेजर को अपने काम पे लगा सकता है। तो एक ₹100 अगर आप समझें कि ₹100 में आप एक वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर से काम करवा रहे हैं और वो ₹100 भी एग्ज़ैक्टली नहीं, ₹100 में जो फंड को मैनेज करने का जो प्राइस होता है वो तो और भी कम होता है। वो 1% या उससे भी कम आपको देखने को मिलता है, जो कि या तो एक्सपेंस रेशियो के तौर पे मेनली आपको देखने को मिलता है। तो लेस देन 1% ही आजकल ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से आप बहुत मिनिमल कॉस्ट में जो है आप अपने फंड को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ये अपॉर्चुनिटी एक इंडिविजुअल को देता है, एक स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर को ये पावर देता है कि आप अपने फंड को अ, एक बड़े प्रोफेशनल मैनेजर के माध्यम से जो है आप मैनेज करवाएँ और उसमें जो है ग्रोथ या रिटर्न जो है आप एक्युमुलेट करें। तो ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक बेसिक 101 टाइप की क्लास है
और इसमें जो है हमने म्यूचुअल फंड क्या है, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें क्या-क्या टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या रिस्क हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। आपकी कुछ अगर क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।